देखिए एक्सरसाइज 10.2 है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये कंप्यूट करने के लिए बोल रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर गिवन और इनके मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस के लिए मैंने फॉर्मूला समझाया था आप लोगों को। मैं फर्स्ट वेक्टर ए का सॉल्व करके दिखाता हूं। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? आई प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसको मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड जो भी पूछ रहे हैं तो हम लिख देंगे यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर और उसका सम। तो इनके कोफिशिएंट है 1, 1 और 1। सॉल्व होकर ये क्या आ गया? √3। नेक्स्ट बी को कर लेना, सी को बता देते हैं। सी वेक्टर की वैल्यू क्या है? सी वेक्टर की वैल्यू है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 इंटू के कैप। इसका भी मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस जो भी पूछते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा मॉड्यूलस अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया रूट में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू अंडर रूट 3/3 कैंसिल होके 1, इसका स्क्वायर रूट 1। और मॉड्यूलस अगर 1 आ रहा है देन व्हाट इट मींस? इट मींस दैट ए वेक्टर सी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर्स हुज मॉड्यूलस इज 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आ गया समझ में सभी को? नेक्स्ट, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे कोई भी खुद से 2 वेक्टर बनाकर बताइए जिनके मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए कोई भी वेक्टर आईजेके में आप बनाओ, बस साइन का डिफरेंस कर देना, क्योंकि साइन के डिफरेंस से मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पर आप देखो, अगर मैं इसको -j भी करता हूं तो -1 हो जाएगा कोफिशिएंट, और -1 का स्क्वायर होके वो क्या आएगा? 1। तो वो सॉल्व होके वैल्यू क्या आएगी? √3। तो अब बताओ क्या लिख लें? 2 वेक्टर क्या लेट कर लें? एक ए वेक्टर मैंने ले लिया आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा बी वेक्टर मुझे ऐसा लेना है कि उसका मैग्नीट्यूड और इसका सेम होना चाहिए। तो मैंने ले लिया आई माइनस जे प्लस के कैप। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर हैं, डिफरेंट हैं। दोनों डिफरेंट क्यों हैं? ये अलग वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये माइनस, तो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इनका मॉड्यूलस लेते हैं ए वेक्टर का, तो वो आएगा रूट में 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, सॉल्व होके आएगा √3। ऐसे ही बी वेक्टर का मॉड्यूलस अगर हम लेते हैं तो अंडर रूट में 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 + 1 + 1 √3। Here modulus of A vector equal to modulus of B, but
A and B are different vectors. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आ गया समझ में? नेक्स्ट, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। टू डिफरेंट वेक्टर लिखना है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन सेम होने के लिए उनके जो कोफिशिएंट है ना वो प्रोपोर्शनल ले लो। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जो भी टू वेक्टर आप ले रहे हो उनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। जब कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है ना तो एक वेक्टर दूसरे के टर्म्स में आ जाता है, और जब एक वेक्टर दूसरे के टर्म्स में आएगा तो ए इक्वल टू लैम्डा भी फॉर्म बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं? पैरेलल। पैरेलल में लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डायरेक्शन सेम, और लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो अपोजिट। तो अब मुझे ऐसे टू वेक्टर यहां पर लिखना है। तो बताइए, ये मैं लेट कर लूं। एक वेक्टर ए वेक्टर मैंने ले लिया i प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर ऐसा लेना है कि रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये मैंने ले लिया 2i प्लस 4j प्लस 6k। यहां पर अगर हम b में 2 कॉमन लेते हैं तो a की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है b वेक्टर a वेक्टर के टर्म्स में आ जाएगा। तो जब ये वेक्टर a के टर्म्स में आ गया तो उसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? सेम। और वेक्टर तो अलग अलग दिखाई दे ही रहे होंगे, है ना। तो अब मैं जैसे b वेक्टर में इसमें 2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया i प्लस 2j प्लस 3। तो अभी b वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? ये 2a वेक्टर। देयरफॉर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, देयरफॉर a वेक्टर एंड b वेक्टर having same direction but a and b are different vectors. ठीक है, बताओ कोई डाउट है किसी को? कुछ क्वेश्चन पूछना है, इसमें कुछ डाउट हो रहा है? ठीक है, बी एन टर्म कोई भी बना सकते हैं आप, बस ऐसे -2i माइनस 4j माइनस 6k कर दोगे तो फिर डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y so that given two vectors are equal. If two vectors are equal, then their directions are same and magnitudes are also equal. दोनों चीजें सेम होती हैं जब टू वेक्टर इक्वल होते हैं। तो मैं फर्स्ट वेक्टर को लेट कर लेता हूं, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर से। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप, और सेकेंड वाला हमने ले लिया बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है? x i कैप प्लस y j कैप। सिंस a वेक्टर एंड b वेक्टर आर इक्वल, देन अगर ये वेक्टर इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? 2i प्लस 3j इक्वल टू xi प्लस xi कैप प्लस y j कैप। बोथ वेक्टर्स को इक्वलाइज करा दिया। अभी हम कोफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे। तो कोफिशिएंट i का i से कंपेयर होगा, j का j के। लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ i कैप एंड j कैप। तो i कैप का कोफिशिएंट 2 है और यहां पर x है तो x की वैल्यू 2। j कैप का कोफिशिएंट 3 है और यहां पे y है तो y की वैल्यू 3। आसान है, बिल्कुल इजी। इक्वल करें
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7. देखिए पहले मैं ये लेट कर लेता हूं. लेट द पॉइंट्स आर A 2,1 and B -5,7. अभी ये दोनों पॉइंट मैं जरा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मार्किंग भी करके दिखाता हूं. x2 y1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x2 y1 ज्वाइन करा दिया, ये पॉइंट ए आ गया. x -5 और y 7, -1 -2 -3 -4 -5 और 1 2 3 4 5 6 7. x5 y7 इधर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट. ये b पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 5,-5,7 और a के कोऑर्डिनेट है 2,1. अब ये इनको ज्वाइन करने से जो वेक्टर आएगा ना ए बी वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल है, यहां से शुरू हुआ है ये टर्मिनल पॉइंट. इसको हटा देते हैं यहां से. तो अभी मुझे ये वेक्टर ए बी वेक्टर के स्केलर और वेक्टर दोनों कंपोनेंट चाहिए. तो जिस वेक्टर के कंपोनेंट निकालना है पहले उस वेक्टर को निकालेंगे. उस वेक्टर के लिए हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी वेक्टर हो जाएगा -5i प्लस 7. अब ए बी वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो -5i प्लस 7j. ठीक है, और इसमें से माइनस ओ ए वेक्टर करेंगे तो -2i कैप माइनस जे कैप, -5i -2i -7i कैप प्लस 6j कैप. ये जो ए बी वेक्टर आया है ना, इसमें जो i और j के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, इसके स्केलर कंपोनेंट. तो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी वेक्टर यहां पे क्या हो जाएंगे -7,6, और वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी क्या होंगे -7i एंड 6j. ठीक है, क्या होता है ये ए बी है ना, इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएंगे. तो वो परपेंडिकुलर एक एक्स एक्सिस पर आएगा इधर, और एक परपेंडिकुलर इधर ऐसे आएगा वाई एक्सिस पर. तो एक्स एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी आ रही है -7, और वाई एक्सिस पे जो लेंथ है वो क्या आ रही है 6. तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है i, और वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है j. तो जब ये लेंथ है, सपोज इसकी बात करते हैं, 0 से लेके यहां पे क्या है ये 2, तो 0 से 2 तक ये लेंथ है 2, और अगर इस लेंथ 2 को यूनिट वेक्टर से इंटू कर दें तो ये लेंथ बन जाती है वेक्टर, और वेक्टर में बनेगा तो वेक्टर कंपोनेंट, और लेंथ में बनेगा तो स्केलर कंपोनेंट. तो जो लेंथ 2 है वो स्केलर कंपोनेंट है, और जब एक्सिस के अलोंग वाले वेक्टर से इंटू होके 2i हो जाता है तो वही
वेक्टर कंपोनेंट है, इसलिए यहां पे आई और जे के कोफिशिएंट स्केलर कंपोनेंट, और अगर आई कैप और जे कैप भी लेते हैं तो वो वेक्टर कंपोनेंट होते हैं। ऐसे आप किसी भी वेक्टर के जो आपको दे दिया जाए उसके स्केलर कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं और वेक्टर कंपोनेंट भी। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। इसमें 3 वेक्टर्स क्वेश्चन नंबर 6 में द वैल्यू ऑफ 3 वेक्टर ए बी एंड सी आर गिवन, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। देखो सम भी पूछ सकते हैं और कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर पूछेंगे तो सम करने के बाद मॉड्यूलस भी करना है। अभी इसमें सिंपल क्या करना है, इसका सम। तो सम में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, और सी वेक्टर i माइनस 6j माइनस 7k। नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k माइनस प्लस आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। सॉल्व कर लें, i और i 2i माइनस 2i ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2j और माइनस 6j माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4j, और 5 प्लस 1 6k माइनस 7k माइनस k कैप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ रहे हैं, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। दोनों वर्ड यूज होते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अलोंग ए वेक्टर या पैरेलल टू ए वेक्टर, ये तीनों का मीनिंग सेम है। तो यूनिट वेक्टर ए कैप से डिनोट होगा, और फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड्यूलस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर किससे डिनोट किया, ए कैप। फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू हो गई आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, अपॉन में इसका मॉड्यूलस आ जाएगा अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर जे और k का। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 6। ऐसे आंसर यहां तक नहीं करना, आंसर और भी सॉल्व होगा। सही फॉर्म आंसर का ऐसे आएगा जब इसका डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन रूट 6 आई कैप का कोफिशिएंट अलग दिखाई दे, जे कैप का कोफिशिएंट अलग दिखना चाहिए, और ये के कैप 2 अपॉन रूट 6 के। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी आसान है। ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए और ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर 1 2 3 एंड 4 5 6। कोऑर्डिनेट दे रहे हैं और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू चाहिए। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 2 3।
एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 5 6। तो पहले हमें एक काम करना है, यहां पे जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पहले वो वेक्टर तो आए। तो पहले हमको क्या चाहिए? पी क्यू वेक्टर चाहिए। पी क्यू वेक्टर के लिए पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर बना लीजिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो जाएगा ओपी, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के। जब इसके फॉर्मूले में समझा रहा था तो किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में फॉर्मूला क्या बताया था? जैसे पी क्यू वेक्टर निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या था? सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यही था। वैल्यू रख दी 4i 5j प्लस 6 के, और माइनस ओपी वेक्टर कर दिया सीधा सीधा, माइनस आई माइनस 2j माइनस 3। तो ये हो गया 3i प्लस 3j प्लस 3k। पी क्यू वेक्टर आ गया। अब क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके मॉड्यूलस का डिवाइड भी होगा। तो हम एक काम करते हैं ना, यहीं पर मॉड्यूलस निकाल देते हैं इसका पहले। तो मॉड्यूलस ऑफ पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का। 9 9 9। 27 के फैक्टर क्या हो गए? 3√3। अब फॉर्मूला लिखिए, यूनिट वेक्टर in the direction of PQ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला? PQ वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर। अब PQ वेक्टर की वैल्यू 3i प्लस 3j प्लस 3 और इसका मॉड्यूलस 3√3। आई जे के सेपरेट करके आंसर लिखना है 3i अपॉन 3√3, 3j कैप अपॉन 3√3, 3k कैप अपॉन 3√3। कैंसिल हो गया। इसका आंसर हुआ 1/√3, आई कैप 1/√3, जे कैप 1/√3। ठीक है, आ गया समझ में? इसको कर लेंगे क्या? कैसे? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का सम कर देना तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। हाँ, तो सम करने के बाद मॉड्यूलस निकाल देना और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसको तो कर लोगे। तो इस क्वेश्चन में अगर मैग्नीट्यूड 8 वाला वेक्टर चाहिए या किसी भी मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए तो हम उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर का क्यों कर देंगे? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस 1 होता है। तो जब मॉड्यूलस 1 वाले किसी वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड्यूलस 8 आएगा। अगर मॉड्यूलस 10 वाला वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का इंटू करो। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है और यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 का किसी वेक्टर से इंटू करोगे
तो उसका जो मैग्नीट्यूड चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर लो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमको वेक्टर चाहिए, तो इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 8 से। तो पहला काम हमको ये करना है कि इसको ए वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करवा दें। ए वेक्टर की वैल्यू 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। इसका मॉड्यूलस भी ले लें। मॉड्यूलस आएगा अंडर रूट में i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो सॉल्व करके आ गया 25 1 4। मॉड्यूलस आ गया 30। अब ए वेक्टर of magnitude 8 in the direction of a vector will be equal to 8 into a cap। यही तो बोला मैंने, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 8 से, क्योंकि मैग्नीट्यूड 8 चाहिए। और 8 इंटू ए कैप का फॉर्मूला फिर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 5i माइनस जे प्लस 2k और मॉड्यूलस कितना है, माइनस 2k कैप और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज √30। इसका मल्टीप्लाई करें 40i कैप माइनस 8j कैप माइनस 16k कैप अंडर √30। अब इस √30 से डिवाइड किया, 40 अपॉन √30 i कैप, 8 अपॉन √30 जे कैप और 16 अपॉन √30 के कैप। इसका ठीक है। ऐसे कोई भी मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर आपको निकालना हो तो निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था हम लोगों ने, कोई डाउट है क्या किसी का क्वेश्चन नंबर 8 तक? क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 10.2 का। इसमें ये 3 वेक्टर्स गिवन है और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। किसी का भी यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है तो उस वेक्टर का सम निकालेंगे और उसके मॉड्यूलस का डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों वेक्टर नोट करते हैं। पहले ए वेक्टर की वैल्यू 2i माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर की वैल्यू माइनस i प्लस जे माइनस के। अभी हमको a प्लस बी निकालना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर की वैल्यू है माइनस i प्लस जे माइनस के। 2i माइनस आई, जे से ये कैंसिल हुआ, 2k कैप माइनस k कैप, k कैप आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मॉड्यूलस ले लेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे नहीं है कोफिशिएंट 0, के का कोफिशिएंट 1। सॉल्व वो करिए, क्या आ गया √2। अब फॉर्मूला यहां पर लिख लेंगे, यूनिट वेक्टर
इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आई प्लस के अपॉन में √2, इस √2 को हम अलग अलग डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 आई कैप और 1/√2 के कैप। ठीक है, ये टेन हो गया था, 11 करते। क्वेश्चन नंबर 11 में ये 2 वेक्टर्स गिवन है और इनको कोलिनियर करना है। तो कोलिनियर और पैरेलल की तो एक ही कंडीशन है, कौन सी वाली, इफ द वैल्यू ऑफ वन वेक्टर कम्स इन द टर्म्स ऑफ अनदर वेक्टर देन दे आर कॉल्ड पैरेलल और कोलिनियर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर लेट कर लेंगे, या तो ए इक्वल टू लैम्डा बी फॉर्म बन जाए या फिर बी इक्वल टू लैम्डा ए की फॉर्म आ जाए। एनी वन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अदर अगर मिलता है देन वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट वेक्टर को ए वेक्टर लेट कर लिया, इसकी वैल्यू है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। और सेकेंड वाला मैंने बी वेक्टर ले लिया, -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। इस बी वेक्टर में हम कॉमन ले सकते हैं क्या, क्या कॉमन ले लें, -2, 2i माइनस 3j माइनस प्लस 4k। तो बी वेक्टर इक्वल टू -2 इंटू ये वैल्यू किसकी है, ये वाली जो ब्रैकेट में 2i माइनस 3j प्लस 4k है, वो किसकी वैल्यू है, ए वेक्टर की। तो ये b इक्वल टू लैम्डा ए का फॉर्म आया है कि नहीं, b वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर की फॉर्म आई है। सो गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। थोड़ा सा डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो क्या होता है, जैसे ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई एक वेक्टर है आर वेक्टर, मान लीजिए ये है आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर इन कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। तो ये जो एंगल होगा इसके डायरेक्शन, और अगर इस एंगल का कॉस ले लिया जाता है तो उसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस को एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो एलिमेंट वाला होता है, एल इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा मीन्स कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, इसके बाद
वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होती है उन्हें डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज हैं और डायरेक्शन रेशियोज को स्मॉल एबीसी से डिनोट करते हैं। जब किसी वेक्टर की वैल्यू डीआरएस के फॉर्म में दी जाती है तो उसको हम लिखते हैं ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। ये एबीसी क्या है, इसके डीआरएस है। और डीआरएस के बाद हम मॉड्यूलस ऑफ आर निकाल देते हैं जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक तो ये एंगल के फॉर्म में मैंने फॉर्मूला बताया है जब एंगल है, और दूसरा अगर डीआरएस दिए हुए हैं डायरेक्शन रेशियो या फिर आर वेक्टर की वैल्यू दी है तो डीसीएस ऑफ आर वेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइंस को डीसीएस भी बोलते हैं। तो डीसीएस ऑफ आर वेक्टर का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर, एम इक्वल टू बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर और एन इक्वल टू सी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर। अब तुम्हें ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, दोनों डीसीएस के फॉर्मूले हैं और दोनों अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई किए जाते हैं। अगर एंगल गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर डीआरएस का फॉर्म है या कोई वेक्टर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए मैंने गिवन वेक्टर को किससे डिनोट कर लिया है, आर वेक्टर से। इसकी वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस आर वेक्टर के डीआरएस क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर वेक्टर क्या होंगे, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, एबीसी से। इसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का और के का। ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, √14। अब हमको इसके डीसीएस निकालना है, तो डीसीएस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर के लिए फॉर्मूला होगा एल इक्वल टू ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर, एम इक्वल टू बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर और एन इक्वल टू सी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर। इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1, मॉड्यूलस कितना आया √14, ऐसे एम इक्वल टू 2 अपॉन √14, एन इक्वल टू 3 अपॉन √14। किसकी वैल्यू मिल गई है हमको, ये क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर, 1 अपॉन √14, 2 अपॉन √14 और 3 अपॉन √14। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्यूशन किया है वो भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। सुनिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये 2 पॉइंट ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इसका डायरेक्शन ए टू बी है। अब हमको वेक्टर ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, ए बी वेक्टर। ये मैंने ए और बी पॉइंट ले लिए हैं, ए से बी की ओर इसका डायरेक्शन लिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 -3 और इसके -1 -2 और 1। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर निकालने का तरीका आता है तुमको? अरे पहले पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा
ओ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस आई माइनस 2j प्लस के. ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर आ गए. अब ए बी वेक्टर कैसे आएगा? तो ए बी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. तो माइनस आई माइनस 2j प्लस के, माइनस ओ ए वेक्टर कर दो, माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k. ये आ गया माइनस 2i माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप. ए बी वेक्टर की वैल्यू आ गई. ए बी वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट है वो क्या होंगे? इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएंगे? -2 -4 4. ये किसकी वैल्यू हो गई है? ए बी सी. अब इसका मॉड्यूलस निकालें. मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा? अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर. 4 16 16 रूट 36. मॉड्यूलस ऑफ ए बी आ गया. अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर कैसे आएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर L इक्वल टू A अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर, M इक्वल टू B अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर, N इक्वल टू C अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर. वैल्यू पुट कर लो. A की वैल्यू है -2 अपॉन 6, तो ये L की वैल्यू आ गई -1 अपॉन. M इक्वल टू -4 अपॉन 6 -2 अपॉन 3, M की वैल्यू हो गई. और 4 अपॉन 6, तो N की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3. ये हमको क्या मिल गए? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर. तो क्या मेथड था? पहले ए बी वेक्टर निकाला ओ बी माइनस ओ ए करके, उनमें आई जे के जो कोफिशिएंट थे वो क्या हो गए? डी आर एस. और मॉड्यूलस निकाल के डी आर एस को मॉड्यूलस से क्या किया? डिवाइड. तो वही क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है. देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. शो दैट वेक्टर आई कैप जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड. मैं पहले ये एक्सिस बना लेता हूं और एक ये हमने वेक्टर ले लिया है. ये आर वेक्टर है. ओ ए को रिप्रेजेंट करने वाला आर वेक्टर है. एंड दिस वेक्टर मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स विथ ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड. एक्चुअल में ये वेक्टर तीनों एक्सिस के ऐसे बीच में कहीं होता है. तो ऐसे तीनों एक्सिस होंगे तो ये एक्स एक्सिस से बना रहा होगा एक एंगल, इधर वाई एक्सिस होगा और परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, तीनों से ऐसे बनाएगा. ठीक है. तो एंगल हो गए अल्फा बीटा और गामा. एंगल क्यों लिए? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इक्वली इंक्लाइंड है. और इक्वली इंक्लाइंड का मीन्स क्या है? इंक्लिनेशन मीन्स एंगल. तो इक्वली इंक्लाइंड मीन्स एंगल जो अल्फा बीटा गामा है वो कैसे होंगे? इक्वल.
इसका मतलब है हमको इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल टू गामा। तो ये आर वेक्टर में लेट कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसकी वैल्यू है लेट आर वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स with OX, OY and OZ। ठीक है, ये एंगल हमने ले लिया। अब जो आर वेक्टर है ना आई प्लस जे प्लस के, इसके डीआरएस क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का और के कैप, ए बी सी हो गए। इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, तो अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देन द वैल्यू इज √3। मॉड्यूलस ऑफ आर आ गया। अब हम लोग इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर क्या फॉर्मूला होगा, L इक्वल टू ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर। तो L इक्वल टू 1 अपॉन √3। डीसीएस का एक और फॉर्मूला अभी तुम्हें मैंने एक्सप्लेन किया था जस्ट थोड़ी देर पहले। वो फॉर्मूला क्या था, कॉस अल्फा। और वो फॉर्मूला तब यूज होता है जब एंगल होते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें हमने एंगल लिए थे क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था, इक्वली इंक्लाइंड। तो एंगल लिए थे और डीआरएस हमने कोफिशिएंट से निकाल के क्या निकाले, डीसीएस। तो डीसीएस के यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम लोग, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी, और ए अपॉन मॉड्यूलस आर, बी अपॉन मॉड्यूलस आर और सी अपन। तो इससे अब ये देखो, जब मैंने एल को कॉस अल्फा रखा तो क्या हमें यहां से अल्फा की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3। एनी डाउट? सिमिलरली यूजिंग द फॉर्मूला m इक्वल टू बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर, वैल्यू ऑफ b इज 1, मॉड्यूलस ऑफ r इज √3। m इक्वल टू कॉस बीटा होता है, तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस इनवर्स 1 अपॉन। नेक्स्ट n इक्वल टू c अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r 1 अपॉन √3। n का फॉर्मूला कॉस गामा 1 अपॉन √3, तो यहां से गामा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1 अपॉन √3। What we can see here, the values of alpha, beta and gamma are same, therefore alpha equal to beta equal to gamma। यही प्रूफ करना था क्या, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा। हमने एंगल लिए थे ना, एंगल किसके लिए थे, आर वेक्टर के, किससे, OX OY OZ से। और वो एंगल जब हमने सॉल्व करके निकाले तो इक्वल आ गए। देयरफॉर वी कैन से दैट आर वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू OX OY एंड OZ। ठीक है, समझ आया क्या सभी को? और कोई डाउट है, क्रॉस क्वेश्चन है तो बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंपल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, जिसको इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन के फॉर्मूले आते होंगे वो बड़े आराम से कर देंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर फाइंड करना है, विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट P एंड Q, हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। कंडीशन फर्स्ट में इंटरनली डिवाइड कर रहा है और सेकंड में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसका पहले डायग्राम बना लूं।
देखें 15, पहले इसमें गिवन वैल्यूज क्या क्या है? एक तो हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ P दिया जा रहा है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको? OP वेक्टर से। वैल्यू क्या है? I प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, OQ वेक्टर क्या है? माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ R फाइंड करना है, OR। तो क्या करें? पहले फर्स्ट पार्ट के लिए इंटरनली डिवीजन का डायग्राम बना लेते हैं। ये इंटरनली डिवीजन में क्या होता है, जो डिविजर पॉइंट होता है ना, वो लाइन के बीच में ही कहीं होता है, R डिविजर पॉइंट। ये ओरिजिन है और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये सबके पोजीशन वेक्टर हम दिखा रहे हैं, OP, OR एंड OQ। R ने डिवाइड किस रेशियो में किया है? 2:1। ये OP वेक्टर, OR वेक्टर, OQ। अब सिंस R डिवाइड्स PQ in 2:1 इंटरनली, क्या फॉर्मूला होगा? देन इंटरनली डिवीजन के लिए OR वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू क्रॉस होता है ना, OQ वेक्टर प्लस 1 इंटू OP वेक्टर अपॉन में 2 + 1। क्या प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में? अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। OQ वेक्टर की वैल्यू क्या है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और OP वेक्टर की वैल्यू क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और अपॉन में 3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सॉल्व करके आएगा -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन में 3। सिंप्लीफाई करें, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप अपॉन 3। तो OR वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई? फिर यहां से इसको डिवाइड करना है ना, -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। एक आंसर तो ये हो गया इसका। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में R कैसा डिवाइड कर रहा है इसको? एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में क्या होगा? ये आउटसाइड हो जाएगा ऐसे, और रेशियो ये 2 होगा R से लेके P तक, और R से लेके Q तक क्या होगा? 1। ऐसे ये वाला नहीं होगा, PQ/QR मत कर देना। डिविजर पॉइंट से मेजरमेंट होता है, तो R से P तक 2, R से Q तक 1, 2:1। तो एक्सटर्नली डिवीजन में फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ जाते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस लग जाता है, डिविजर पॉइंट ये दोनों गिवन पॉइंट। तो फिर लिखेंगे सिंस R डिवाइड्स PQ in 2:1 externally, then applying the formula OR vector equal to 2 into OQ vector minus OP vector upon 2 minus 1। OQ OP की वैल्यू,
ओ क्यू वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ओपी वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन में 1, डिनोमिनेटर से 1 तो हटा दें, मीनिंगलेस है, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j प्लस, तो माइनस 3i ये कैंसिल और प्लस 3k। ये दोनों सिचुएशंस में किसकी पोजीशन वेक्टर निकाल दिया हमने, पॉइंट r का, एक इंटरनली डिवीजन के लिए और दूसरा एक्सटर्नली के। आ गया समझ में? ठीक। ऑफ एक्सरसाइज 10.2 फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। तो ये हमने p और q पॉइंट ले लिए हैं, उनको ज्वाइन करने वाला ये वेक्टर हो गया है। p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 4, q के कोऑर्डिनेट है 4 1 माइनस 2, और ये हमने मिड पॉइंट ले लिया इसका r मिड पॉइंट है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनके पोजीशन वेक्टर ले लेंगे OP, OR एंड OQ। ये R मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट वाला इसमें फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना होगा, पोजीशन वेक्टर बनाना होगा P का, OP वेक्टर। इन कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ q, OQ वेक्टर 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और पोजीशन वेक्टर ऑफ r, OR वेक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या लिख देंगे, सिंस R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, OR वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2। OP वेक्टर और OQ वेक्टर की वैल्यू रख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस OQ वेक्टर 4i प्लस j माइनस 2k अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करें, तो 2i प्लस 4i हो गया 6i, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 2। कॉमन ले लेंगे इससे 2, तो 2 कॉमन लेके आएगा 3i प्लस 2j प्लस k। 2 से 2 कैंसिल कर लिया, तो R वेक्टर की वैल्यू हो गई 3i प्लस 2j प्लस k। ये OR वेक्टर हो गया, इसका मिड पॉइंट का वेक्टर आ गया है। जो गिवन पॉइंट थे उनको ज्वाइन करने वाले वेक्टर PQ वेक्टर का R मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। आ गया समझ में? बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मिड पॉइंट के लिए जो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट गिवन 3 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है
और हमें ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया यहां पर, ट्राइंगल का नाम हमने ले लिया ABC, और क्योंकि यहां पे पोजीशन वेक्टर्स लिखा हुआ है, वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है? पोजीशन वेक्टर पॉइंट का होता है, वेक्टर लाइन का होता है, साइड का होता है। तो अगर ये वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है तो वर्टेक्स ए पर लिखा जाएगा, ऐसे साइड पर नहीं लिखा जाएगा इसको। ऐसे बी का बी वेक्टर और सी का सी वेक्टर, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या है? 3i कैप, 4j कैप, -4k कैप। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जिसको ओबी वेक्टर भी बोलते हैं, पर यहां पे रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है? ओबी को बी वेक्टर से। वैल्यू क्या है? 2i कैप -j कैप +k कैप। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड वर्टिसेस सी वेक्टर क्या हो जाएगा? i कैप -3j कैप -5k कैप। अब हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए करेंगे क्या? तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें पाइथागोरस अप्लाई हो जाए, या जिसका वन एंगल राइट एंगल हो 90 डिग्री, दो में से कोई एक काम हो जाए। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, इसकी 3 साइड की लेंथ निकाल लेंगे, और जो लॉन्गेस्ट आएगी वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और उसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। तो अब इसमें लेंथ ऑफ साइड कैसे निकाला जाए जिससे कि पाइथागोरस वेरीफाई कर ले? तो लेंथ ऑफ साइड निकालने के लिए हमको पहले इन साइड के ये वेक्टर निकालने होंगे, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे आएगा? यहां पर कैसे आएगा ए बी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सेकंड में से फर्स्ट का माइनस करते हैं ना। अब इसमें बी वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू रख दें, तो 2i -j +k और माइनस ए वेक्टर करेंगे तो -3i +4j +4k। यह आ गया -i कैप +3j कैप +5k कैप। ए बी वेक्टर के बाद अब क्या निकालें इसमें? बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर के लिए एक काम करें, यहीं पर लेंथ निकाल लेते हैं इसकी। लेंथ के लिए मॉड्यूलस लेना होगा, तो इसका मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और जो मॉड्यूलस है उसको लेंथ बोल सकते हैं वेक्टर हटा के। तो ये 1, 9, 25। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट। जैसे साइड ए बी निकाली है, ऐसे ही बी सी साइड का पहले वेक्टर निकालें। तो बी सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जिनकी वैल्यू रखेंगे i कैप -3j कैप -5k कैप, माइनस बी वेक्टर किया -2i कैप +j कैप -k कैप। तो ये माइनस करके आया -i कैप -2j कैप -6k कैप। अब बी सी वेक्टर का मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सॉल्व करके ये आ गया 1436।
√41। अब सी ए की वैल्यू सी ए वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो ये 2i माइनस जे प्लस के, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस सी वेक्टर तो माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, 3i माइनस आई 2i माइनस जे प्लस के। अब सी ए वेक्टर का मॉड्यूलस ले लें, अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 4 + 1 अंडर रूट 6। तो लॉन्गेस्ट साइड तो है बी सी, इससे ये सी ए हो जाएगा। और इसका जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर का सम होना चाहिए। तो 2 स्मॉलर साइड जो है उनका स्क्वायरिंग और एडिंग कर लो। कौन सी है स्मॉलर साइड? नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35 और सी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। 41 को क्या लिख लेंगे? अंडर रूट 41 का स्क्वायर, और अंडर रूट 41 किसकी वैल्यू है? बी सी स्क्वायर। तो ये हमने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर रिलेशन फाइंड कर लिया है। देयरफॉर गिवन position vector are the vertices of a right angle triangle। ठीक है, आ गया समझ में? अगर इसको इक्विलेटरल प्रूफ करने के लिए बोले तब भी ऐसे ही सॉल्व कर लेना, मॉड्यूलस इक्वल आ जाएंगे तीनों के, और तीनों के मॉड्यूलस इक्वल आ गए तो लेंथ ऑफ साइड भी इक्वल हो गई, तो वो इक्विलेटरल हो जाएगा। ऐसे राइट एंगल इक्विलेटरल भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? प्ले कर दो। देखो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू कौन सा नहीं है? तो नॉट ट्रू वाला देखना है, ट्रू वाले तो सब हटा देने हैं, नॉट ट्रू देखना है। तो पहले इसको देखो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, सही है क्या ये? हाँ, क्यों? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल ए सी हो रहा है यहां से, है ना, ट्राइंगल से। ट्राइंगल लॉ लगाया हमने, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। अब इसको अगर हम एलएचएस में लाते हैं तो यहां माइनस ए सी वेक्टर हो जाएगा। तो एक तो ये वाला आंसर हमारा सही है, और इस ए सी को रिवर्स करेंगे नेगेटिव वेक्टर वाले फॉर्मूले से, तो डायरेक्शन रिवर्स करने पर साइन रिवर्स हो जाता है। तो इस हिसाब से फिर हमारा ए वाला, ये ऑप्शन ए है, और ये वाला ऑप्शन बी और सी है। और इसी में अगर हम बी सी को रिवर्स कर दें, बी सी को, तो यहां पे माइनस क्या हो जाएगा? सी बी सी ए। तो ये कौन सा? ये भी सही है। ये कौन सा है? ये डी ऑप्शन हो गया। ये ए करेक्ट, डी करेक्ट। अब अगर ये वाला देखते हैं तो बी और सी दोनों करेक्ट है। तो अब इसमें से एक में कोई मिस टाइपिंग हो गई है, तो जैसे अगर हम इसको यहां प्लस कर देते हैं
यहां पे इसको प्लस कर देते हैं, तो ये बी वाला, अच्छा सी को करना है, सी को करना है, तो सी वाले को करेक्ट कर दें। सी वाला करेक्ट कब होगा? जब यहां पे ए बी प्लस ये, हाँ तो इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो अब यही ऑप्शन कैसा है? इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ये कौन सा वाला आंसर हो गया? करेक्ट वाला हो गया या बी वाला हो गया? ठीक है, बी, ए और डी, ये बी करेक्ट, ए करेक्ट, डी करेक्ट, सी इनकरेक्ट, नॉट ट्रू। अब हुआ है ये सॉल्व। नेक्स्ट, if a vector and b vector are two collinear vector, then which of the following are incorrect? कॉलिनियर वेक्टर के लिए क्या b इक्वल टू लैम्डा ए होता है? बिल्कुल होता है। अगर a इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर है तो कॉलिनियर तो होगी, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन हो गई। कहने का मतलब क्या है? अगर a इक्वल टू बी है तो ही कोलिनियर होता है क्या? और 2b हो गया, 3b, 4b, -5b, 6b तो कोलिनियर नहीं होगा। अगर कोई भी वन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अनदर आ गया तो कोलिनियर। लेकिन यहां पे तो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि लैम्डा की वैल्यू 1 ही होना चाहिए। इसका बी ऑप्शन का इनका ये कहना है कि अगर a इक्वल टू बी वेक्टर होता है या फिर a इक्वल टू माइनस बी होता है तो ही कोलिनियर होते हैं। क्या ऐसा कंपलसरी है? हमेशा है ऐसा? कोई और होगा तो नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये वाला ऑप्शन कैसा हुआ फिर? इनकरेक्ट। बी वाला इनकरेक्ट हुआ। सी को चेक करें, ये इनकरेक्ट। सी के बारे में क्या कहना है? द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। क्या होता है? कोई भी जैसे वेक्टर होता है ना ए, मान लो इसकी वैल्यू आई प्लस 2j प्लस 3k, और जो दूसरा कोई भी वेक्टर है, ये बी वेक्टर की वैल्यू इसके टर्म में तब आएगी जब आप कुछ कॉमन ले पाओगे। कॉमन नहीं ले पाओगे तो ये, जैसे इसमें 2 कॉमन लेकर ये वैल्यू मिल पा रही है कि नहीं? और कॉमन नहीं आ रहा होता फिर मिल जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा वाला वेक्टर है ना, वो इसमें ही कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके आता है। तो अगर हम इनका रेशियो देखें कोफिशिएंट का, जैसे ये कोलिनियर की कंडीशन है, तो आई कैप के कोफिशिएंट का रेशियो 1/2, 2/4 और 3/6। तो ये रेशियो कैसा आना चाहिए? इक्वल। और जब रेशियो इक्वल होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। तो इसके हिसाब से ए और बी जो कंपोनेंट है, आई जे के कोफिशिएंट को कंपोनेंट बोलते हैं, तो वो कंपोनेंट है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जबकि यहां पे क्या लिखा है? नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये वाला भी कैसा है? क्यों? कोलिनियर के लिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्या कह रहे हैं? नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये इनकरेक्ट हो गया। सी वाला भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट हो गया ये भी। और डी वाले के बारे में क्या कहना है बोलो? ए और बी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड अलग। क्या डायरेक्शन अपोजिट होने पर कोलिनियर नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये भी कैसा है? इनकरेक्ट। डी वाला भी इनकरेक्ट है। तो इसमें ये इसका आंसर कौन कौन सा हो गया? बी, सी और डी। मल्टीपल चॉइस हो गया ये तो, मोर देन वन आंसर करेक्ट वाला। क्या दे रहे हैं इसके आंसर में? हाँ, तो अगर करेक्ट पूछते तो आंसर ए होता, बाकी बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया क्या?